Okay, so now we have discussed almost a lot of differences of prokaryotic and eukaryotic cell. So now we'll jump into another topic. So that is called your what? So that is called your क्या? Plants and animal cells. Okay. Plant The cell versus difference animal cell. between plants and animal cells. Okay. So again another beautiful topic. Then we'll discuss some differences in unicellularity and multicellularity. Okay, and then we will go ahead into a beautiful concept that is called totipotency. Okay nahi? So now we will Sir, go. Bolo. you said that you had sent some photos in the website. Where is it? In which part? क्या क्या Previous session, you said that you posted some photos in on the website. Where is it? कौन सा वेबसाइट? प्लीज बी क्लियर. एक्चुअली योर माइक इज नॉट ऑडिबल टू मी. मैंने क्या सर बोल वो बोल रहे हैं कि आपने बोला था कि आपने जो फोटोज भेजे हैं हमारे वेबसाइट में तो उसे नहीं मिल रहा है. कौन सा फोटो? ये जो क्लास वाला? विच फोटोग्राफ्स? सर वो जो प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने बोला था. क्यों? आई एम सेंडिंग इन द ग्रुप. आपका ग्रुप में नहीं मिल रहा है आप लोग को? ये जो ग्रुप में व्हाट्सएप में जा रहा है ना, क्या 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 पूछ रहा है? आई एम नॉट गेटिंग इट. मैंने विच फोटोग्राफ यू आर टॉकिंग अबाउट? एक्चुअली आपने अभी मेंशन किया था ना जो डायग्राम्स अभी आप दिखा रहे थे सर, तो वो वेबसाइट में है करके, इसीलिए. वो आपका हर वीडियो के जो फर्स्ट फेस में वो फोटो होता है. अगर आप कोई भी सेल का वीडियो देखोगे ना, उसका जो कवर पेज में डिजाइन करता हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं. आई एम डायरेक्टली अपलोडिंग द वीडियोस. मैं उसको कोई एडिट नहीं करता. तो उसमें आप देखोगे सिर्फ एक फ्रंट स्क्रीन में लगा देता हूँ, तो उसमें काफी सारे फोटोग्राफ्स हैं. समझे कि नहीं? सो उसके बारे में मैं बात कर रहा था. ठीक है. सो एनी वीडियो यू सी, यू विल सी द फ्रंट पेज. ओके, चलिए. सो बाय. तो अब हम लोग चलेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बारे में. तो एक्चुअली यू आर सो नॉट इंटरेक्टिव ना, यू आर एक्चुअली मेकिंग मी डिसगस्टेड. आप ये पॉइंट्स आपको बताना चाहिए, मैं बैठ बैठ के बता रहा हूँ. समझे कि नहीं? ये आप लोग बोलना चाहिए. ऑल ऑफ यू शुड टेल वन वन पॉइंट. अगर ये क्लास में होता ना, जो नहीं बोलने से उसको एक एक रसीद करता मैं क्लास के अंदर. बट इन वर्चुअल मीडियम मैं चुप बेकार बैठा रहता हूँ. माय वीडियो गोज साइलेंट, तो जबरदस्ती फिर मुझे बोलना पड़ता है. चलिए. तो दिस so this is your, you should be ashamed of the class actually. You are strictly misbehaving in the class. मैं रिपीटेडली पेरेंट्स के सामने भी बोला, फिर भी आप लोग को कोई तमीज और तहजीब नहीं है. Okay, you are simply sitting like damn ducks. So these cells, okay, have a definite, ये सब these are your points. This is not my point. Introduction to cell है ये मैं थोड़ी बोलूंगा बैठ बैठ के, बट मुझे बोलना पड़ रहा है सब चीज. So these cells have a definite shape because there is a definite non-living, non-cellular cell wall. Okay, comma, made up of cellulose and their derivatives. है कि नहीं? Made of their cellulose and derivatives. Okay, so this is the concept. These cells have a definite shape because there is a definite non-living non-cellular cell wall made up of cellulose and their derivatives. So since there is a cell wall, the shape is definite. But अगर हम लोग इस तरफ देखें, in animal cells, generally animal
Okay, generally animal cells do not have any definite shape. Okay, so generally animal cells do not have any definite shape, comma. This is because they do not have a rigid cell wall. है कि नहीं? तो उसके कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसमें कोई शेप नहीं होता है। बट तो ये बट जो है ये मेरा पॉइंट है। दीज आर सिंपली योर पॉइंट्स। अब जो बोलूंगा ये मेरा पॉइंट है। बट ए लॉट ऑफ सेल्स हैव टू attain a definite shape in order to attain their physiology. Okay, so but a lot of cells have to attain a definite shape in order to attain their physiology. In this regards, the cell membrane is uh, richly associated with, as I told you, microfila, okay, microfilaments. ओके, तो इसीलिए जैसे न्यूरॉन हो गया, मसल सेल हो गया, तो काफी विलाई सेल हो गया, तो लॉट ऑफ सेल्स दे हैव टू हैव अ डेफिनाइट शेप. सो इन ऑर्डर टू हैव अ डेफिनाइट शेप, वो अकेले उसके बात नहीं है मेम्ब्रेन का, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड, so it will never be rigid, it will never have definite shape. So how to have definite shape? Tie it with the help of some skeleton. So that is the concept of microfilaments. So in this regards, the cell membrane is richly associated with microfilaments, and so a definite shape is possible. Okay, so a definite shape is possible. ये जो डेफिनाइट शेप है उसका कारण कौन है? माइक्रोफिलामेंट. फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, है कि नहीं? न्यूरॉन्स, कॉमा, उसके बाद आ जाएगा आपका विलाई सेल्स एटसेट्रा. तो इनका ये जो यूनिक शेप है दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. उसके बाद जो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है दैट इज द that in plant cells have plastids, okay, comma, which are double membrane bound organelles. Okay, the most important of them is the green plastid called as chloroplasts. Okay, so the most important of them is the green color plastid called chloroplast. Again, called chloroplasts. These are semi-autonomous organelles. So these are semi-autonomous organelles found only in plant cells. Okay, only in plant cells. They are mainly concerned with photosynthesis. Okay, photosynthesis, and it
involves a synthesis of ATP and NADPH in the light reaction. Okay, so they can also be called the powerhouse of the plant cell. Okay, so they can also be called the powerhouse of the plant cell. ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट उसमें है खास. Okay, so one specialty is this. Then जो point number B, that in their matrix the dark reaction is responsible for the fixation of CO2 and production of triose phosphates. Okay, and production of triose phosphates, which are later converted to starch, sucrose, and other carbohydrates and other chemicals. ओके, तो इसीलिए ये जो आपका प्लांट सेल है तो उसका मेन काम क्या है? सो उसका जो मेन काम है तो दे आर मेनली कंसर्न्ड विथ फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? एंड इट इन्वॉल्व्स लाइट रिएक्शन, जो हमने देख लिया, तो ये आपका लाइट रिएक्शन में होता है एंड दूसरा इज डार्क रिएक्शन. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन. एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन. ओके, fine, that is called dark reaction. Now either simply there is no plastids. So animal cells lack plastids. Okay, animal cells lack plastids. And also क्लोरोप्लास्ट्स. ठीक है, तो इसलिए दोनों ही चीजें एनिमल सेल में गायब है. सो नाउ विल कंटिन्यू विद द डिफरेंस. Okay, so we'll continue with the difference. क्लियर? सो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है तो हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया. उसके बाद जो एक बहुत इजी सा डिफरेंस है, दैट इज द वैक्यूल. सो एक्चुअली जो आपको एक कॉमन मैन भी अगर देख लेगा तो उसको आंख से दिख जाता है कि प्लांट cells have a large centrally placed vacuole. Okay, large centrally placed vacuole. It is the largest organelles of most plant cells. It pushes all the rest cytoplasm towards the periphery. तो एक्चुअली बिल्कुल बीच में आपका आ जाता है क्या? जो
एकदम सेंटर में आ जाएगा आपका वैक्यूल। तो इसलिए वो क्या करता है, वो आपके जो एवरीथिंग एल्स को पेरिफेरी की तरफ धकेल देता है। क्लियर? नाउ इधर इसमें एक और चीज लिख सकते हैं। ओके, वाटर potential in the vacuole is responsible for the क्या rigidity and flaccidness of the plant cell। तो अगर प्लांट्स में पानी कम हो जाएगा वैक्यूल में तो वो विल्ट कर जाएगा, वो सेल सिंक उड़ जाएगा। एंड अगर उसमें ज्यादा पानी हो जाएगा तो इट विल पुश द सेल मेम्ब्रेन एंड इट विल create what? It will create a strong force. So that is responsible for maintaining the turgidity. Actually उसको हम लोग turgidity बोल दे तो ज्यादा अच्छा लगता है, turgidity, okay, of the plant cell। But इधर क्या होता है एनिमल्स में, तो एनिमल cells have many small vacuoles scattered in the cytoplasm, comma, surrounded by a single LBL membrane. Okay, single lipid bilayer membrane known as टोनोप्लास्ट। ओके, तो ये आपका एनिमल सेल का पॉइंट हो गया। तो वी हैव डिस्कस दिस। उसके बाद अगर हम लोग और थोड़ा उसके आसपास का स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिखेगा गोल्जी बॉडी। तो इन एनिमल सेल्स the Golgi body is definite and it looks like many C-shaped cisternae, okay, where the convex surface faces the ER and okay, हाँ बोलो दिवेश, बोलो। So in animal cells, the Golgi body, please tell Divesh, why are you raising your hand? So in animal cells, the Golgi body is definite and it looks like many C-shaped cisternae where the convex surface faces the ER and the concave faces, okay, face the plasma membrane। ठीक है, तो आपका जो सी शेप स्ट्रक्चर्स होता है तो वो आपका फेस करेगा कहाँ, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। ओके, वेराज द कन्वेक्स साइड है इट फेसेस द ईआर। ओके, तो ये एक यूनिक सा स्ट्रक्चर है। इट हैज सिस्टर्ने, कॉमा, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ओके, one or more than one Golgi bodies may be present, okay, present in the cell। तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो बट इधर क्या है,
in plants, definite Golgi bodies are absent. Hello? In them, they are represented by vesicles or vesicle like structures known as क्या known as dictyosomes. ओके डिक्टियोसोम्स, तो उसको हम लोग प्लांट गोल्जी बोलते हैं. डिक्टियोसोम ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्लांट गोल्जी. ठीक है, प्लांट गोल्जी. These are very important in the formation, okay, in the formation of cell plate, okay, during cell division and okay formation of cell wall, okay, and its maintenance. Hello? Formation of cell wall and its maintenance. Okay. तो इसीलिए जो गोल्जी बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है उसका डिक्टियोसोम्स, ये सेल वॉल रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपका ड्यूरिंग सेल डिवीजन भी सेल प्लेट फॉर्म करता है एंड ये आपका सेल वॉल को बनाने में भी एंड उसके मेंटेनेंस में भी काफी मदद करता है. So again, this is another beautiful point with respect to the difference between plant cells and animal cells. अब और भी उस तरह से स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकते हैं, तो जो कि क्लियर कट आपको दिख जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लायोक्सिसोम्स. ओके, ग्लायोक्सिसोम्स are present in the plant cells and they are found in the oil seeds. Okay, and they are rich in, they are found in, नहीं इधर हम लोग richly found in लिख देंगे. They are richly found in the oil seeds. ठीक है, तो ऑयल सीड्स में इनका भरमार होगा. क्यों? ओके, दिस इज बिकॉज दे आर कंसर्न with the synthesis and storage of oils, that is actually fats. समझे कि नहीं? तो जो ग्लायोक्सिसोम्स है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? वो आपके प्लांट्स में फैट्स को बनाते हैं एंड उसको स्टोर करते हैं. बट इन एनिमल सेल्स उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं है. सो ग्लायोक्सिसोम्स आर एब्सेंट. ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एनिमल सेल्स में देखेंगे, यू विल फाइंड अनदर स्ट्रक्चर, यूनिक स्ट्रक्चर. सो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम. है कि नहीं? सेंट्रोजोम अलग चीज होता है, सेंट्रियोल अलग चीज होता है. ओके, तो इसीलिए सेंट्रोजोम. बट सिंस यहाँ थोड़ा सा कम स्पेस है, यहाँ हम एक और पॉइंट लिख लेंगे. इधर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में लिख लेंगे. Now in animal cells, the nucleus is located almost at the center. Okay, almost at the center. It has one or greater than one nucleoli. है कि नहीं? वन और ग्रेटर देन वन न्यूक्लियोलाई. फुल स्टॉप. नाउ द
क्रोमोसोम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द शेप of chromosomes is highly variable. So the karyotype is said to be asymmetric. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप एनिमल सेल्स में हर प्रकार का, हर शेप का, हर साइज का क्रोमोसोम्स देखेंगे, इसीलिए उसको हम लोग एसिमेट्रिक कैरियोटाइप बोलते हैं। क्लियर? बट इधर क्या देखेंगे आप इन प्लांट सेल्स? सो इन प्लांट सेल्स, in plant cells, comma, the nuclei is pushed to any one side by the large centrally placed क्या vacuole, vacuole. Okay, तो large centrally placed vacuole. So in plant cells, the nuclei is pushed to any one side by the large centrally placed vacuole. इसलिए वो एक और तरफ में हो जाता है. Now in them, almost all chromosomes are of similar size and shape. Okay, they have secondary constriction. Okay, उसको हम लोग NOR रीजन बोलते हैं. ओके, तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग NOR रीजन बोलते हैं. ओके, NOR रीजन. ठीक है, कौन कहो? सो इन साइज दे आर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और NOR रीजन्स. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कैरियोटाइप. ओके, इसीलिए जो आपका प्लांट सेल है उसमें सिमेट्रिक कैरियोटाइप होता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक कैरियोटाइप. सगरज हो गया. तो इसलिए एनिमल्स में एसिमेट्रिक कैरियोटाइप होता है एंड प्लांट्स में सिमेट्रिक कैरियोटाइप होता है. हो गया. So many beautiful points. So before going into more details, I'll try to show you a photograph ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे about the plant cell and animal cells. Now I'll try to share this diagram with you. Now इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए. So here you are seeing, so this is the beautiful photograph of an animal cell. Okay, एक बहुत सुंदर सा फोटोग्राफ है आपके एनिमल सेल का. क्लियर? तो यहाँ आप क्लियर कट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. सो वेरी ब्यूटीफुल न्यूक्लियस. ओके, इन 3D ये आपका न्यूक्लियोलस है. दीज आर दी सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स विथ पोर्स. ये जो छोटा छोटा है ये पोर कॉम्प्लेक्सेस है. ओके, एंड उसके ऊपर ये ER है एक्चुअली. तो ER में जो येलो येलो डॉट्स देख रहे हो वो राइबोसोम्स हैं. प्लस तो ये जो ER विच इज हैविंग राइबोसोम्स, इसको हम लोग RER बोलते हैं. सिमिलरली ये जो ER स्कैटर्ड थ्रू आउट द मैट्रिक्स है उसको हम लोग SCR बोलते हैं. ये गोल्जी बॉडी है, देखिए, C शेप फेसिंग द मेम्ब्रेन एंड जो कॉन्वेक्स साइड फेसिंग आपका ER. So these are slipper like structures called microtubules.
ये आपका सेंट्रोजोम है एंड दीज आर स्मॉल वेसिकल्स, वैक्यूल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है एनिमल सेल का। तो विल टेक ए फोटोग्राफ सो दैट इट कैन बी सेंड टू यू। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आए, यू कैन सी द प्लांट सेल। अगर आप देखोगे ना तो सिंपली इसका जो पॉइंट्स इस डायग्राम में लिखा है ना, उसको लिख दोगे ना तो 3 पेज होगा। सोचो। एंड आप लोग क्या रटते हो? कालू बुक। एंड इसीलिए आपका दिमाग भी काला हो गया है, क्लास में चुपचाप बैठे रहते हो। क्यों? कुछ बोलने को है ही नहीं। सो देखो, सो दिस इज द प्लांट सेल, ह्यूज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल। तो इसने क्या किया? बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को पेरिफेरी में धकेल दिया। तो न्यूक्लियस बेचारा एक साइड में हो गया एंड बाकी ऑर्गेनेल सेटल्ड हैं। तो क्रिस्टली क्लियर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ओके, एंड सेल वॉल दिख रहा है एंड वैक्यूल दिख रहा है। वेरी इजीली फाउंड आउट डिफरेंसेस यू कैन सी। ठीक है, सो अगेन विल टेक अ स्नैप ऑफ दिस। चलिए, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो वी हैव सॉ दिस सीन्स। अब हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस। एनी डाउट्स यू कैन कीप आस्किंग। चलिए, ये सब टॉपिक आपका ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में हो चुका होगा, फिर भी आप चुप बैठ रहे हो। इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो वहां मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इमेजिन, तो these are things which people are very sure about कि we know everything about it, है कि नहीं? चलिए, so that is the case. So again we'll write plant cells, है कि नहीं? Plant cells and ये आ गया आपका एनिमल सेल्स। सो ये डिफरेंस है। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम के बारे में। तो विल स्टार्ट विथ एनिमल साइड। ओके, तो एक्चुअली डिफरेंस जब लिखोगे तो आप देख रहे हो पेज जा रहा है बट मैं इधर उधर नहीं पूछ रहा। तो हर समय डिफरेंसेस कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, नॉट कि आप किधर लिखे हो उसको टीचर को ढूंढना पड़े। तो whenever you will write differences in exam, you will write in front of each other. ओके, भले ही उसके लिए सारा कॉपी खत्म हो जाए। नाउ तो अब इन एनिमल्स, ओके, इन एनिमल cells, okay, there are a pair of centrosomes. Okay, there is a, sorry, actually there is a centrosome. तो सेंट्रोजोम एक ही होता है। इन एनिमल्स देयर इज ए सेंट्रोजोम, ओके, which has a pair of, okay, a pair of centrioles, okay, located perpendicular to each other. Okay, so in animal cells there is a centrosome which has a pair of centrioles located perpendicular to each other. Okay, these centrioles are made up of microtubules which are made up of tubulin proteins. Okay, so these centrioles are made up of microtubules which are made up of tubulin proteins. Okay, which are made up of tubulin proteins. Okay, these microtubules
are arranged in a क्या in a cartwheel like arrangement. उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड 9 ओके ब्रैकेट में ट्रिपलेट. तो उसको हम लोग ट्रिपलेट क्यों कहते हैं? उसमें 3 फाइबर्स होता है. 9 ट्रिपलेट प्लस 0. ओके, so that is called these microtubules are arranged in a cartwheel like arrangement. 9 triplets plus 0. Okay, the triplets are peripheral and called okay ABC fibers. Okay, so these the triplets are peripheral, मतलब वो रेडियली अरेंज होते हैं and called ABC fibers. Okay, now these centrioles are surrounded by a pericentriolar matrix. Okay, pericentriolar matrix. तो इसीलिए centrosome is equal to 2 centrioles प्लस मैट्रिक्स, है कि नहीं? तो इसीलिए 2 सेंट्रियोल्स प्लस मैट्रिक्स. तो उस पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उस पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं. नाउ द मेन फंक्शन, ये आपको कोई भी नहीं बताया होगा. द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल is that it produces